हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्ते एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप सबको वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अष्टाविंश सर्ग यानी 28वें सर्ग को पढ़कर सुनाने वाली हूँ। पिछले सर्ग में हमने जाना कि कैसे विश्वामित्र जी श्री राम को तरह तरह के अस्त्र प्रदान करते हैं। इस सर्ग में हम जानने वाले हैं विश्वामित्र जी श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताते हैं। श्री राम सिद्ध आश्रम के बारे में प्रश्न करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं श्री सूक्त का 14वां श्लोक पढ़ना चाहूंगी। आद्राम यह करिणीम यष्टि सुवर्णाम हेम मालिनीम सूर्याम हिरण्मयीम लक्ष्मी जात वेदो म आवह। हे अग्नि, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की है, जो मंगलदायिनी अवलंबन प्रदान करने वाली यष्टि रूपा सुंदर वर्ण वाली सुवर्ण माला धारिणी सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्यमयी है, उन लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन करें। तो स्टार्ट करते हैं अष्टाविंश सर्ग। विश्वामित्र का श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताना तथा उन्हें अन्यान्य अस्त्रों का उपदेश देना। श्री राम का एक आश्रम एवं यज्ञ स्थान के विषय में मुनि से प्रश्न। उस अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे चलते चलते ही विश्वामित्र से बोले, भगवान, आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। ककुस्थ कुल तिलक श्री राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी, धैर्यवान, उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। तदंतर वे बोले, रघुकुल नंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः निम्नांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्य कीर्ति, दृष्ट, रभस, प्रतिहारतर, प्रांग मुख, आवांग मुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्त्र, दशाशीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंदुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैरास्य, विमल, दैत्यनाशक, यौंगधर और विनित्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुच, सार्चिमाली, धृतमाली, वर्तिमान, रुचिर, पित्र, सौमनस, विधुत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, काम, रुचि, मोह, आवरण, जिम्भक, सर्पनाथ, पंथान और वरुण, ये सभी प्रजापति कृशाश्व के पुत्र हैं। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रहण करो। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हो गए। उन्होंने अंजलि बांधे मधुर वाणी से श्री राम से इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब रघुकुल नंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभिष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें। तत्पश्चात वे श्री राम की परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे चले गए। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही जो यह मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता है, क्या है? उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। मुनि श्रेष्ठ,
इस प्रदेश की सभी सुखमय स्थिति से यह जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम टाटका वन से बाहर निकल आए हैं। भगवान, मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है? भगवान महामुनि, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी, दुराचारी, ब्रह्म हत्यारे, दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है? ब्राह्मण मुनि श्रेष्ठ प्रभु, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।